हरे कृष्ण। आज हम आपके सामने जो विषय प्रस्तुत कर रहे हैं वह आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह भक्ति के हृदय को स्पर्श करता है, गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध को। शास्त्रों में गुरु को भगवान के समान स्थान दिया गया है। वास्तव में जब कृपा की बात आती है तो गुरु को स्वयं श्री कृष्ण से भी अधिक कृपालु कहा गया है, क्योंकि भगवान अपनी कृपा गुरु के माध्यम से ही प्रदान करते हैं। साथ ही यह एक स्थापित सिद्धांत है कि गुरु और शिष्य का संबंध शाश्वत होता है। हम इस सत्य का प्रतिदिन जप करते हैं, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, अर्थात जन्म जन्मांतर तक गुरु और शिष्य का संबंध बना रहता है। फिर भी इन सब के बावजूद हम कभी कभी अपने आचार्यों के दिव्य लीलाओं में यह देखते हैं कि गुरु किसी शिष्य का परित्याग भी करते हैं। आज की यह कथा श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज द्वारा एक शिष्य के परित्याग की अत्यंत अद्भुत और शिक्षाप्रद लीला है। यह लीला हमारे हृदय के सभी संशयों को स्पष्ट करती है। विशेष रूप से शिष्य का कर्तव्य क्या है, आध्यात्मिक गुरु की जिम्मेदारी क्या है, कब और किन परिस्थितियों में शिष्य का परित्याग किया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ऐसा परित्याग गुरु शिष्य के शाश्वत संबंध को तोड़ देता है या नहीं। साथ ही यह लीला स्पष्ट रूप से यह भी प्रकट करती है कि कृपा के साक्षात स्वरूप गुरु किसी जीव का परित्याग कैसे कर सकते हैं, और ऐसे परित्याग के बाद उस जीव की गति क्या होती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाली श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की यह लीला तब सार्वजनिक हुई जब हिज होलीनेस भक्ति विलक्षण आत्मा रामानंद कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज ने 2025 में श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की संन्यास के 50वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर अपने गुणगान में इसका विस्तार से वर्णन किया। गुरुदेव किस प्रकार एक शिष्य के लिए पिता के सदृश वात्सल्य भाव से उसकी देखभाल करते हैं, और साथ ही वैष्णव मर्यादा की रक्षा के लिए एक वैष्णव कितनी कठोर बन सकता है, यह आज के इस लीला में हम देखेंगे। जैसा कि हम सभी ने सुना है कि छोटे हरिदास प्रभु को महाप्रभु ने कितना कठोर दंड दिया था, जो संपूर्ण भक्त समाज के लिए एक स्थायी उदाहरण बन गया। उसी प्रकार श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने भी एक लीला के माध्यम से ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद विषय है। गुरुदेव किस प्रकार एक शिष्य के लिए पिता के सदृश वात्सल्य भाव से उसकी देखभाल करते हैं, और साथ ही वैष्णव मर्यादा की रक्षा के लिए एक वैष्णव कितनी कठोर बन सकता है। इस एक लीला में ये दोनों गुण एक साथ प्रकाशित होते हैं, जो सभी भक्तों के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद विषय है। आज हम उसी लीला को प्रकाश में लाने जा रहे हैं। हिज होलीनेस आत्मा रामानंद महाराज, जो उस समय आत्माराम प्रभु थे, कहते हैं, वर्ष था 1993 और अवसर था गौर पूर्णिमा महोत्सव से पहले हो रहे जीवीसी मीटिंग का। स्थान था श्रीधाम मायापुर। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु भक्त मायापुर में एकत्रित हुए थे। गुरुदेव जीवीसी मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए मायापुर गए हुए थे। वहां वे कॉन्च बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित 80 नंबर कक्ष में ठहरे हुए थे। उस समय गुरुदेव जीबीसी मीटिंग से जुड़े अनेक दायित्वों और कार्यों में अत्यंत व्यस्त रहते थे। उसी अवधि में गुरुदेव के पास एक गंभीर शिकायत पहुंची कि श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के एक ब्रह्मचारी शिष्य का एक विदेशी माताजी के साथ अत्यधिक घुलना मिलना हो रहा है, जिससे मायापुर में भक्त समाज विशेषकर ब्रह्मचारियों के बीच गलत प्रभाव पड़ रहा है। यह समाचार सुनकर गुरुदेव अत्यंत व्यथित और दुखी हो गए। मैं उस समय गुरुदेव की निजी सेवक के रूप में उनके साथ मायापुर गया हुआ था। गुरुदेव ने मुझे निर्देश दिया कि उनके उस ब्रह्मचारी शिष्य को बुला लाऊं। मैं पूरे मायापुर परिसर में उसे खोजता रहा और बहुत देर बाद अंततः उसे ढूंढ पाया। मैंने उससे कहा, ओ प्रभु, मैं तुमको बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ। गुरुदेव तुमको बुला रहे हैं, कृपया मेरे साथ चलिए। वह कुछ झिझका, परंतु क्योंकि स्वयं गुरु महाराज ने उसे बुलाया था, उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। अनिच्छा से उसने सहमति दी और मेरे साथ गुरु महाराज के कक्ष में आया। जब हम भीतर प्रवेश किए तो श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज शांत
परंतु गंभीर भाव में बैठे थे। बड़ी धैर्य के साथ उन्होंने सामने उपस्थित भक्तों को बैठने का संकेत किया और फिर कृपा से परिपूर्ण कोमल स्वर में उस युवा ब्रह्मचारी से बोले, मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे विषय में मुझे अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तुम एक ब्रह्मचारी हो और माया के साथ इस प्रकार का मेलजोल तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। तुम मेरी आज्ञाओं और शिक्षाओं का अवहेलना कर रहे हो और स्पेन की उस महिला भक्त के साथ संग कर रहे हो जो तुमसे लगभग 8 वर्ष बड़ी है। यह तुम्हारा किया हुआ कर्म तुम्हें नरक की ओर ले जाएगा। तुम अपनी भक्ति खो दोगे और कष्ट भोगोगे। ऐसे कार्यों के द्वारा तुम न केवल आध्यात्मिक आत्महत्या कर रहे हो बल्कि अपने आध्यात्मिक गुरु का नाम भी बदनाम कर रहे हो। इसके अतिरिक्त तुम्हारा यह आचरण यहाँ मायापुर में अन्य ब्रह्मचारी भक्तों को भी विचलित कर रहा है। इस दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ मत करो, तुरंत उसका संग त्यागो और भुवनेश्वर लौट जाओ। मैं तुम्हारे हित की बात ही कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा आध्यात्मिक पिता हूँ। अब मुझे बताओ, क्या तुम मेरी सलाह का पालन करोगे? ऐसा प्रतीत हुआ कि वह ब्रह्मचारी गुरुदेव की भावना को पूरी तरह समझ चुका था। उसने हाथ जोड़कर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव। ये शब्द सुनकर गुरुदेव संतुष्ट हुए। फिर उन्होंने उसे आदेश दिया, अब तुम जा सकते हो, तुरंत भुवनेश्वर लौट जाओ। एक पूरा दिन बीत गया, फिर भी वह भक्त मायापुर में ही बना रहा और पुनः उसे उसी विदेशी महिला के साथ घूमते फिरते देखा गया। हमारे अनेक गुरु भाइयों को यह ज्ञात था कि गुरुदेव पहले ही उसे इस संघ को त्यागने का आदेश दे चुके हैं। शीघ्र ही गुरुदेव तक पुनः शिकायत पहुंची, वह आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। अगले दिन गुरुदेव ने मुझे फिर बुलाया और कहा, जाओ उसे यहाँ ले आओ। एक बार फिर मैं पूरे मायापुर परिसर में उसे खोजता रहा। बहुत समय बाद अंततः मैंने उसे ढूंढा और कहा, मेरे साथ गुरुदेव के पास चलो। इस बार उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। भय से कांपती आवाज में उसने कहा, मैं नहीं जा सकता, गुरुदेव मुझे अवश्य दंड देंगे। बहुत अधिक प्रयास, धैर्य और समय लगाने के बाद अंततः मैं उसे एक बार फिर गुरुदेव के पास आने के लिए मना सका। जब हम पुनः गुरुदेव के सामने पहुंचे तो उन्होंने शांत भाव से उसे बैठने का संकेत किया। फिर सीधे उसकी ओर देखते हुए दृढ़ किंतु संयमित स्वर में पूछा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? उस ब्रह्मचारी ने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। तब गुरुदेव ने गहरे करुणा भाव के साथ अपनी चेतावनी पुनः दोहराई, यह महिला तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं है। यदि तुम उसे नहीं छोड़ोगे तो तुम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से नष्ट हो जाओगे। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, तुम्हारा अभिभावक हूँ। फिर गुरुदेव ने गंभीर श्वास लेते हुए कहा, मैं तुम्हारी युवा अवस्था को समझ सकता हूँ और यह भी समझता हूँ कि माया का आकर्षण कैसे होता है। अगर तुम मेरे आदेश का पालन नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ओडिशा में एक उपयुक्त भक्त कन्या की व्यवस्था करूंगा और उससे तुम्हारा विवाह कराऊंगा। लेकिन तुम्हें तुरंत इस आचरण को बंद करना होगा। वह स्पेन की माताजी तुम्हारे लिए नहीं है, वो पश्चिमी देश की हैं और आयु में भी तुमसे बड़ी हैं। ऐसा विवाह शास्त्र के विरुद्ध होगा और मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक उपयुक्त कन्या की व्यवस्था करूंगा और विधि पूर्वक तुम्हारा विवाह कराऊंगा। शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं इस काम वासना का शिकार नहीं बनूंगा। कृपया इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुदेव की अनुमति लेकर वह कक्ष से बाहर निकला, मानो भुवनेश्वर लौटने के लिए, परंतु वह गया नहीं। इसके विपरीत वह उसी पश्चिमी महिला के साथ पूर्ववत खुला मेलजोल करता रहा, जबकि वह अब भी केसरिया वस्त्र धारण किए हुए ब्रह्मचारी था। यह व्यवहार शीघ्र ही सबके सामने आ गया। पूरे मायापुर में भक्त इसकी आलोचना करने लगे क्योंकि इससे अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। अंततः मायापुर के वरिष्ठ भक्तों तथा अधिकारियों ने श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज से भेंट कर उन्हें सूचित किया, आपके एक ब्रह्मचारी शिष्य का एक विदेशी महिला के साथ खुला मेलजोल हो रहा है। कृपया इसे नियंत्रित कीजिए, इससे भक्त समुदाय विचलित हो रहा है। उस दिन गुरुदेव स्पष्ट रूप से क्रोधित थे। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, जाओ उसे यहाँ ले आओ। मैंने ईमानदारी से उत्तर दिया,
गुरुदेव मैं नहीं जा सकता। पिछली बार बहुत कठिनाई से मैंने उसे किसी प्रकार आने के लिए मना लिया था। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह कभी नहीं मानेगा। गुरुदेव ने दृढ़ता से कहा, नहीं, इस बार वह आएगा। तुम जाओ और उससे कहो कि गुरुदेव उसे अंतिम और आखिरी बार देखना चाहते हैं। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए मैं पुनः उसे खोजने निकला। जब वह मिला तो मैंने कहा, कृपया मेरे साथ चलो, गुरुदेव आपको अंतिम बार देखना चाहते हैं। प्रारंभ में वह झिझका, किंतु अंततः वह मान गया और मेरे साथ चला। जब हम गुरु महाराज के कक्ष में प्रविष्ट हुए, वहां कुछ गुरु भाई पहले से ही उपस्थित थे। फिर गुरुदेव ने मुझे कहा, मेरे एक स्पेन के गुरु भाई थे, उनको बुलाने के लिए। मैं जाकर उनको बुला लाया। फिर गुरुदेव ने उन्हें दरवाजा बंद करने का आदेश दिया, जिससे वह ब्रह्मचारी भक्त बाहर ना जा सके। और फिर गुरुदेव बोले, इस बार कमल स्वर में नहीं, अरे दुष्ट, मैंने तुम्हें कितनी बार चेतावनी दी, मैंने तुम्हें इतना प्रेम दिया और तुमने उस प्रेम का क्या प्रत्युत्तर दिया? तुमने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करके मुझे धोखा दिया। तुम कपटी हो, मुझे कुछ कहते हो और करते कुछ और हो। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने पहले ही अपने गुरु को त्याग दिया है, इसलिए ऐसे शिष्य का परित्याग किया जाना चाहिए। आज से हमारे बीच गुरु शिष्य का कोई संबंध नहीं रहा। मैं तुम्हें त्यागता हूं। मैं गोपाल से प्रार्थना करता हूं कि वे तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करें और भक्ति मार्ग में तुम्हारा सहायता करें। मैं अब तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यह कहने के बाद गुरुदेव ने एक भक्त को दरवाजा बंद रखने का आदेश दिया ताकि वह शिष्य भाग न सके। फिर गुरुदेव ने दूसरे भक्त को कैंची लाने का आदेश दिया और उसके तुलसी की कंठी माला जो उसने गले में पहना हुआ था उसको काटने को कहा। कंठी माला काटने के बाद गुरुदेव ने आदेश दिया उसका शिखा को काट दें और भक्तों ने उसके शिखा को भी काट दिया। फिर गुरुदेव ने कहा उसके ब्राह्मण सूत्र को भी काट दो और भक्तों ने उसके ब्राह्मण सूत्र को भी काट दिया। गुरुदेव अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, अब इन तीनों को ले जाकर गंगा में बहा दो। गुरुदेव ने द्वार के पास खड़े भक्त को आदेश दिया, दरवाजा खोलो और इसे जाने दो। शिष्य स्तब्ध था, उसके आंखों में आंसू थे। वो गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा, परंतु गुरुदेव अडिग रहे, पर्वत के समान दृढ़। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे अब कोई भी तर्क या निवेदन सुनने को तैयार नहीं थे। दृढ़ स्वर में उन्होंने भक्तों को आदेश दिया, इसे बाहर ले जाओ, और इस प्रकार उसे वहां से बाहर ले जाया गया। मैं वहीं खड़ा होकर यह संपूर्ण दृश्य देख रहा था, अचंभित और भीतर तक कांप उठा हुआ। मेरे हृदय में भय समा गया। मैंने पहले कभी ऐसी कठोरता नहीं देखी थी। उस क्षण मुझे यह भलीभांति समझ में आ गया कि गुरुदेव दंड भी दे सकते हैं और शिष्य का परित्याग भी कर सकते हैं। किंतु मैं अकेला नहीं था, मुझसे भी अधिक संपूर्ण मायापुर स्तब्ध था। वह घटना उस दिन मायापुर की चर्चा का विषय बन गई। हर स्थान, हर कोने में भक्त उसी विषय पर बात कर रहे थे। गौर गोविंद स्वामी महाराज कितना कठोर हैं। उन्होंने अपने शिष्य को त्याग दिया, उन्होंने उसे संपूर्ण रूप से त्याग दिया। यह कैसी गंभीर कठोरता है। सिर्फ इस विषय पर सोचने मात्र से ही लोग भयभीत हो उठते थे। ऐसी थी गुरुदेव की परित्याग की गंभीरता। श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने शिष्यों की एक सूची रखा करते थे। उस सूची में उन्होंने अस्वीकृत शिष्य का नाम लाल पेन से काट दिया और अपनी डायरी में लिखा, हे गोपाल, अब मैं इस आत्मा की और देखभाल नहीं कर सकता। इसे उचित बुद्धि प्रदान करें जिससे यह माया का त्याग कर सके और आपकी भक्ति सेवा में आसक्त हो जाए। इसी कथा के साथ परम पूज्य आत्मा रामानंद स्वामी महाराज ने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के व्यास पूजा महोत्सव में अपना गुणगान पूर्ण किया। इस हृदय को कंपा देने वाली लीला को सुनने के बाद हमारे मन में इसके गहन निष्कर्ष को जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। हमने उसी त्यागे गए शिष्य से संपर्क करने का प्रयास किया। वह ओडिशा में ही निवास कर रहे थे। जब हम उनसे मिले तो उन्होंने अत्यंत खुले हृदय और विनम्रता के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मैं भुवनेश्वर इस्कॉन मंदिर में टेम्पल कमांडर था। किसी कार्य से मुझे वृंदावन जाना हुआ। वहां पर मैं उस स्पेन के माताजी से संपर्क में आया और फिर हम दोनों वृंदावन से मायापुर आए थे गौर पूर्णिमा उत्सव देखने के लिए।
लेकिन मायापुर में उस समय गुरुदेव आए हुए थे और ये सब घटना के बाद, गुरुदेव द्वारा त्याग दिए जाने के बाद मैं अत्यंत भयभीत हो गया था। पर उसी समय मेरी काम वासना ने मुझे उन्मत्त, लगभग अंधा बना दिया था। मैं यह भी नहीं समझ पा रहा था कि मेरे लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर। उस विदेशी माताजी और मैं विवाह करने वाले थे। हम वहां से पुरी आ गए और एक घर किराए में लेके रहने लगे, परंतु 15 दिन बाद ही वो मुझे छोड़कर अपने देश स्पेन वापस चली गई। जो मानसिक पीड़ा मैंने उस समय झेली, उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी, न माया मिली न राम। भौतिक सुख के लिए मैंने आध्यात्मिक जीवन को खो दिया और वह भौतिक सुख भी मुझसे छीन गया। मैं अत्यंत कष्ट में रहा, किंतु वही कष्ट मेरे लिए बोध का कारण बना। तब मुझे यह अनुभव हुआ कि मैंने कितनी भयानक भूल की थी। ऐसी भूल जिसने न केवल मेरे इस जीवन काल को नष्ट कर दिया, बल्कि मेरी आगामी जीवन यात्राओं को भी विनष्ट कर सकती थी। उसी समय मुझे यह भी समझ में आया कि गुरुदेव वास्तव में कितने कृपालु थे। उन्होंने मुझे बचाने का प्रयास किया, एक बार नहीं, बार बार। यहाँ तक कि जब मैं निरंतर उन्हीं को ठुकरा रहा था, तब भी वे मेरी रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे। गहन भावुकता के साथ वो आगे कहे, मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा कि श्री गुरु ही सबसे अधिक उदार और सबसे अधिक कृपालु होते हैं। मैं यह जानता हूँ कि यदि गुरु अप्रसन्न हो तो स्वयं कृष्ण भी शरण नहीं देते, किंतु मैं यह भी जानता हूँ जिस गुरु ने शिष्य को त्यागा है, वही गुरु उसे पुनः शरण भी दे सकते हैं। उस शिष्य का दूसरा आश्रय तीनों लोगों में और कहीं नहीं। इसीलिए हालांकि गुरुदेव ने मुझे त्याग दिया था, परंतु मैंने तो उन्हें कभी नहीं त्यागा। मेरे लिए श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ही मेरे एकमात्र गुरु हैं। हर वर्ष मैं व्यास पूजा में जाता हूँ, मौन रूप से सम्मिलित होता हूँ, हृदय में रोते हुए गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ और फिर अपने घर लौट आता हूँ। मैं आज भी आशावान हूँ कि एक दिन वे पुनः मुझे अपने कमल चरणों की शरण अवश्य प्रदान करेंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में लिखते हैं कि जब तक गुरु और शिष्य दोनों ही योग्य रहते हैं, तब तक उनका संबंध अनंत काल तक विस्तृत रहता है। किंतु यदि कोई शिष्य कपटपूर्ण, अविश्वसनीय या कुटिल हो जाता है, तो ऐसे शिष्य को गुरु द्वारा त्याग देना आवश्यक हो जाता है। यदि गुरु ऐसा नहीं करते तो शास्त्र चेतावनी देते हैं कि स्वयं गुरु के पतित होने का भी भय रहता है। शास्त्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि शिष्य का त्याग हल्के में नहीं किया जाना चाहिए, किंतु जब कोई शिष्य असहनीय हो जाए, जब उसका आचरण अन्य भक्तों के लिए गलत उदाहरण बन जाए, या जब उसका संग अन्य भक्तों के लिए हानिकारक सिद्ध होने लगे, तब उसका परित्याग अनिवार्य हो जाता है। शास्त्र एक स्पष्ट दृष्टांत प्रदान करते हैं। जिस प्रकार किसी अत्यधिक संक्रामक रोग से पीड़ित रोगी को अन्य रोगियों की रक्षा हेतु सामान्य वार्ड से अलग करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार जब किसी शिष्य का संग अन्य शिष्यों के आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए घातक हो जाए, तो समष्टि कल्याण के लिए उसे अलग करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार शास्त्र एक संतुलित सिद्धांत स्थापित करते हैं। यदि गुरु भ्रष्ट हो जाए तो शिष्य को उसे त्याग देना चाहिए, यदि शिष्य भ्रष्ट हो जाए तो गुरु को उसे त्याग देना चाहिए। इस सिद्धांत को स्वयं श्रील प्रभुपाद ने भी आचरण में प्रदर्शित किया। कुछ अवसरों पर जब उन्होंने देखा कि उनके कुछ शिष्य उनके आदेशों को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं, तो उन्होंने उन्हें त्याग दिया। अत्यंत विनम्रता के साथ श्रील प्रभुपाद ने कहा, तुम सब बहुत उन्नत हो, मैं तुम्हारी तुलना में उतना उन्नत नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे गुरु बनने के योग्य नहीं हूँ। मैं तुम्हें इस गुरु शिष्य बंधन से मुक्त करता हूँ। अब मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम स्वतंत्र रूप से जैसा चाहे वैसा आचरण कर सकते हो। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने उन शिष्यों को त्याग दिया। इतिहास में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी उसी तरह अपने शिष्य हरिवंश को त्याग दिया था, क्योंकि उन्होंने गुरु का आदेश पालन नहीं कर सके। वास्तव में यदि कोई शिष्य हठपूर्वक अपने गुरु के आदेशों का पालन करने से इनकार करता है, तो वह पहले ही अपने गुरु को त्याग चुका होता है। ऐसी स्थिति में गुरु उसे कैसे शिक्षा दे सकते हैं? अतः ऐसे समय में त्याग अपरिहार्य हो जाता है। इस निर्णय का पूर्ण अधिकार केवल गुरु को होता है और किसी को नहीं।
यदि ऐसा त्यागा गया शिष्य बाद में गुरु की निंदा करता है तो वह केवल अपने असंशोध्य और भ्रष्ट प्रकृति को ही और अधिक प्रकट करता है। किंतु शास्त्र आशा की एक किरण भी प्रदान करते हैं। यदि त्यागा गया शिष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे, अपने आचरण का सुधार करे और स्वयं को शुद्ध करे तो कालांतर में गुरु उसे पुनः स्वीकार भी कर सकते हैं। जब यह कहा जाता है कि गुरु शिष्य संबंध अनंत है तो उसका तात्पर्य उस संबंध से है जो मुक्त अवस्था में है। यह गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का मूल उपदेश है। यह सिद्धांत अद्वैत वेदांत से भिन्न है, जहां गुरु को अस्थायी माना जाता है और ब्रह्म में लीन होने के बाद उसे त्याग दिया जाता है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में यदि कोई शिष्य गुरु के आदेश का पालन न करके गुरु को उसे त्यागने के लिए बाध्य कर देता है तो उस गुरु के साथ उसका शाश्वत संबंध व्यवहारिक रूप से नष्ट हो जाता है, जब तक कि वह शिष्य गहन पश्चाताप और सच्चे हृदय से परिवर्तन न करे और गुरु उसे पुनः स्वीकार न करें। गुरुदेव अपने प्रवचनों में अनंत संहिता का उदाहरण देते हुए कहा करते थे कि यदि शिष्य गुरु के आदेश के अनुसार स्वयं को परिवर्तित नहीं करता है तो उसे त्याग दिया जाना चाहिए। श्री गुरु की इस गंभीर और शिक्षाप्रद लीला से हमें एक कठोर चेतावनी और अत्यंत आवश्यक शिक्षा प्राप्त होती है। एक शिष्य के रूप में हमें श्री गुरु के आदेशों का कठोरता से पालन करना चाहिए, कपट और द्वेष भाव से दूर रहना चाहिए, अपने संग और आचरण की रक्षा करनी चाहिए, यह जानते हुए कि हमारा व्यवहार दूसरों को भी प्रभावित करता है। अन्यथा हम न केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति को खो सकते हैं बल्कि अनेकों जन्मों तक आध्यात्मिक विनाश का कारण भी बन सकते हैं। अतः आइए हम इस लीला से शिक्षा लें, निष्ठावान और आज्ञाकारी बने रहें और स्वयं को शाश्वत दुर्भाग्य से बचाएं। वैष्णव मर्यादा का पालन करते हुए हमने उन भक्त का नाम सार्वजनिक नहीं किया है और हम आशा करते हैं कि श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज एक दिन उनके करुणा भरी सच्ची पश्चाताप का प्रत्युत्तर अवश्य करेंगे। हरे कृष्ण।